अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत की हुई दिव्य दृष्टि से हम इस विश्व के साथ अपना निश्चित और एक संबंध जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति, स्थिति और लय इन विषयों की जो असमंजसता है, जो एक प्रकार का अज्ञान है, वो उसका निराकरण होता है। और इस दिव्य दृष्टि के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे प्रश्न करने पर वे कहने लगे, आपको दिव्य चक्षु कैसे प्राप्त हुए? ऐसा प्रश्न करने पर भगवान ने कहा कि तुम लोग भाग्यवान हो, क्योंकि यह अनमोल तत्व अर्थात दिव्य दृष्टि बिना कायिक तथा वाचिक परिश्रम के ही स्वयमेव सुलभ रीति से तुम्हें प्राप्त हो रही है। परंतु हमको इसकी प्राप्ति में कितने परिश्रम करने पड़े हैं और कितने परिश्रम करके हम यह तुम्हें दे रहे हैं और देना पड़ रहा है, इसकी कल्पना तुम्हें नहीं आ सकती। दिव्य दृष्टि ईश्वर की मिल्कियत है, इसलिए उस पर सबों का हक है। यह सबों को बांट देना चाहिए, चुरा के रखना अनुचित है। दिव्य दृष्टि इंद्र की वर्षा है, माली की नहीं। माली की वृष्टि वृक्षों के उपयोगानुकूल पानी देती है, जिससे कुछ वृक्षों का ही पोषण होता है। परंतु इंद्र की वर्षा से पृथ्वी मात्र के वृक्षों का पोषण होता है और उन्हीं में से माली को भी वृक्ष प्राप्त होते हैं। माली के पास अधिक जल संचय नहीं रहता, अतः वह अधिक पानी नहीं दे सकता। कुछ वृक्षों को हेतुपूर्वक पानी देना स्वार्थमूलक रजोगुण है और दिव्य दृष्टि की वर्षा सतोगुणी है, अतएव वह श्रेष्ठ है। मेघ वर्षा नहीं करेगा तो माली पानी नहीं ला सकेगा। कुआं कितने दिन तक पूरा पड़ सकता है? आखिर फिर कुआं भर जाने के लिए मेघ वर्षा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेघ वर्षा से पहाड़ भी हरा भरा होकर बंजर या ऊसर भूमि में भी तृण पैदा हो जाता है, जो जानवरों के काम में आता है। एवं अतिवृष्टि होने से हानि नहीं है, क्योंकि उससे अनेक प्रकार का अनाज पैदा होगा, पानी का पर्याप्त संग्रह होगा और लोगों का जीवन निर्वाह होगा। परंतु सूखे अकाल के कारण कायम का नुकसान होगा। माली के पास पानी कम रहता है, उससे पूरा लाभ नहीं हो सकता, परंतु मेघ वर्षा से पूर्ण चक्र चलता है। दिव्य दृष्टि इंद्र की वर्षा है। द्वैत भावना के उदय का नाम दृष्टि है। द्वैत भावना के उदय का नाम दृष्टि है और उस दृष्टि के लय को दिव्य दृष्टि कहते हैं। द्वैत भावना के उदय का नाम दृष्टि है और उस दृष्टि के लय को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि यह सूक्ष्म दृष्टि है, स्थूल भी इसी से प्रकटती है। पुरुषोत्तम का लक्ष्य करा देने वाली कारण दृष्टि दिव्य दृष्टि है। पुरुषोत्तम का लक्ष्य करा देने वाली कारण दृष्टि दिव्य दृष्टि है। सप्तभूमि का अथवा सप्तव्याहृति इन सबको प्रकाशित करने वाली आत्मिक स्थिति को दिव्य दृष्टि कहते हैं। वस्तु अर्थात विश्व का यथार्थ स्वरूप जानने का नाम दिव्य दृष्टि है। वस्तु अर्थात विश्व का यथार्थ स्वरूप जानने का नाम दिव्य दृष्टि है। इसकी परंपरा विवस्वान नारायण द्वारा उदय होकर सनकादिकादि ऋषियों से है। इसमें सांप्रदायिक या सांप्रदाय भावना नहीं है, कर्मोपासना में सांप्रदायिक भावना रहती है। दिव्य दृष्टि का दिव्य योग प्रथम सूर्य नारायण में स्वयंभू प्रकट हुआ। स्वयंभू बोध आत्म स्वरूप से ही प्रकट होता है। इस कारण इसमें जीव निर्मित कर्म उपासनादि विकार नहीं है। स्वयंभू ईश्वरी स्वभाव रहता है। इस कारण इसका पंथ मत अथवा किसी तरह का
धर्म संप्रदाय नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टि का यथार्थ स्वरूप विज्ञान है। दिव्य दृष्टि का यथार्थ स्वरूप विज्ञान है और संपूर्ण विश्व उसकी व्याप्ति है। दिव्य दृष्टि नाम यथार्थ वस्तु दर्शन कराने वाला दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र है। यह नेत्र सबके पास रहता है परंतु सद्गुरु द्वारा खुलता है। दिव्य दृष्टि सतबोध है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण होना ही पड़ता है। दिव्य दृष्टि का अनुभव लेने को केवल सद्गुरु प्राप्त युक्ति श्रद्धा से ज्ञात कर लेना है। उसकी चलावस्था मिटाने के लिए कायिक कर्म अर्थात वर्ण कर्म, वाचिक कर्म अर्थात सद्भाषण और मानसिक कर्म अर्थात गुरु प्राप्त युक्ति का विश्व से मिलान करना है। किंतु अनेक जन्म संस्कार युक्त उत्पत्तिवान पुरुष को इनकी आवश्यकता नहीं रहती। दिव्य दृष्टि का प्रकाश होगा वह सद्गुरु स्थान पर बैठ जाएगा। दिव्य दृष्टि का प्रकाश होगा वह सद्गुरु स्थान पर बैठ जाएगा अर्थात स्वयं सद्गुरु होगा। फिर दिव्य दृष्टि का परीक्षण कौन करेगा? मूर्ख को मुख बामिया निकसत बचन भुजंग, यह सनातन चला आया है। जिनके पास अनेक जन्म की सिद्धि रहती है उन्हें ही यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जिनके पास अनेक जन्म की सिद्धि रहती है उन्हें ही यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस समय जड़ प्रकृति का बल अधिक बढ़ जाने के कारण दिव्य दृष्टि तत्काल नहीं होगी। उसके लिए कुछ काल सत्संग में व्यतीत करना होगा। जिनकी वृत्ति अनेक जन्म के मनन से निश्चय के पास आई हो उन्हें दिव्य दृष्टि का भेद ज्ञात होते ही प्रकाश होता है। जिन्हें प्रकाश नहीं होता उन्हें वह मनन को चालना देती है। अचल भक्ति स्थिर रहने का सुलभ विचार दिव्य दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह दिव्य दृष्टि शब्द भेद द्वारा गीता में सर्वत्र दी है, परंतु यही दिव्य चक्षु है ऐसा उस स्थान में स्पष्ट नहीं कहा है। दिव्य दृष्टि साधन नहीं, साध्य वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन होने का अर्थात सत अपरोक्षानुभव योग है। दिव्य दृष्टि श्रवण करने पर प्रथमतः दूध का दही होता है, उसके अनंतर उसके मंथन से घी निकलकर आनंद होता है। दिव्य दृष्टि अर्थात पुरुषोत्तम योग की जागृति रखने से सदैव ईश्वरी आनंद रहता है। दिव्य दृष्टि की सदैव जागृति रखने से सदैव और सर्वत्र ईश्वरी आनंद रहता है। एक समय परमेश्वर रूप बादशाह के दरबार में लाकर बैठा देना यह दिव्य दृष्टि का काम है। यदि तुम्हें उस दरबार में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेना हो तो वह तुम्हारा काम है। वैसे गुण निर्माण करो और मौज करो। दिव्य दृष्टि श्रवण होने के अनंतर सुनना तथा देखना एक रूप हो जाता है। दिव्य दृष्टि श्रवण होने के अनंतर सुनना अर्थात श्रवण और देखना अर्थात दर्शन एक रूप हो जाता है, जिससे प्रथम जो सुना हुआ रहता है वह सब प्रकाश रूप हो जाता है। पहले सुने हुए की अपेक्षा दिव्य दृष्टि से अधिक क्या प्राप्त होता है यह बात इसलिए शीघ्र ध्यान में नहीं आती। सर्व प्रकाश रूप होने के कारण विद्यमान देखने से अर्थात अपरोक्ष से पहला सुना हुआ पृथक नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि का उपदेश और अन्य व्याख्यान कथा इत्यादि को में शुक्ल कृष्ण गति का फर्क है, क्योंकि कथा व्याख्यान आदि परोक्ष ज्ञान गोचर माया ज्ञान में है। दिव्य दृष्टि के बिना अनुभव युक्त शब्दों का हेतु ध्यान में नहीं आ सकता। अतः जहाँ दिव्य दृष्टि से सत ज्ञान और भक्ति युक्त मुक्ति प्राप्त होती है वहाँ अन्य से ब्रह्मरूप बंधन ही प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि का उपदेश देने की शक्ति बुद्धि के निश्चय में है और फिर पृश्चन शृण्वन इत्यादि अवस्था में वह निश्चय नहीं हटता। दिव्य दृष्टि का उपदेश देने की शक्ति बुद्धि के निश्चय में है
रोचक भयानक भावना धारण करने वाले पुरुष दिव्य दृष्टि के उपदेश का कार्य नहीं कर सकते। यह सच्चा भेद अर्थात दिव्य दृष्टि जो ईश्वर के भक्त निष्पृह रहते हैं वही कथन कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि किसी संप्रदाय में अथवा वेद ग्रंथों में भी प्रत्यक्षतः नहीं मिलेगी। अतः कोई भी सांप्रदायिक पुरुष मनुष्य मात्र के परम कल्याण की यह युक्ति दर्शित नहीं कर सकता। तो मित्रों, दिव्य दृष्टि के विषय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किए हुए मार्गदर्शन का हमने अवलोकन किया और इसी तरह क्रमशः हम बुद्ध सूक्त आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।